हाय हेलो नमस्ते। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4C। और मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उस बुक का नाम है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। प्रश्नावली 4A B को मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नावली 4C का सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों किसी भी प्रश्नावली को बताने से पहले मैं उसका बेसिक बताता हूँ, ताकि अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आप किसी भी चैप्टर के सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 4C के मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। इसमें दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में लगभग में 7 सवाल दिया है। सातों का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है, हमको जानना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये देखो दोस्तों, सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है। मैं आपको पहला क्वेश्चन करके बताता हूँ, ये वाला पहला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक, तो हम इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कहाँ से निकालेंगे? हमें 3 बिंदु दिया रहता है, इन्हीं तीनों बिंदुओं से हम निकालते हैं। इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x1, इसको y2, x2 y2 x3 y3। बहुत आसान है ना? x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसी मान को हम इसमें पुट कर देंगे। 1/2 x1 की जगह ये वैल्यू रख देंगे 4, y1 की जगह 4, x2 की जगह 3, y2 की जगह -2, x3 की जगह -3, y3 की जगह 16। लास्ट में एक 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 हमको रखना है। ठीक, इसके बाद तो एकदम आसान है दोस्तों। अब हम इसका करेंगे प्रसार। प्लस माइनस प्लस, प्लस का 4 लेंगे, प्लस का 4 लेंगे, ब्रैकेट बना दूंगा। 2 एक कम 2 -2 हो गया, एक माइनस अपने से लगाते हैं। 16 एक कम 16। ठीक है, माइनस का 4 ऐसे ले लेंगे। ठीक, अब इसकी स्तंभ और पंक्ति को नहीं लेंगे। 3 एक कम 3, फिर ये माइनस अपने से लगाएंगे, एक माइनस ये हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। 3 एक कम 3, उसके बाद प्लस का 1 लेंगे। इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लेंगे तो 16 तियाँ 48, ये एक माइनस अपने से लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? हल कर देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना आएगा देख लो। 16 दो कितना हो गया? 18, 18 चौक 72, ये 4 हो गया। ब्रैकेट में इसको अगर हल करोगे तो -16 -2 -18 होगा। ये माइनस 3 3 6, 6 चौके 24 होगा। प्लस का 1, 48 में से 6 जाएगा तो 42। ठीक है, 18 चौक 72 -24 प्लस 42 से कम 42। और 1/2 दोस्तों ये पहले से ही है। ठीक है, 1/2 पहले से, इसको मैं लिख लिया। ठीक, अब इसको दोस्तों ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए 1/2, 72 में 24 जोड़ोगे तो 4 2 6, 7 2 9, -96 होगा प्लस 42 इजकल टू 1/2, 96 में से मैं 42 घटाऊंगा तो 54 आएगा मेरा, -54। इससे अगर इसको काट दूंगा तो मेरा आएगा -27। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो प्लस माइनस आएगा। इससे कोई चिंता मत करना दोस्तों, जो आएगा वही लिख देना, चाहे प्लस और माइनस, उससे नहीं घबराना। तो हमारा आंसर आएगा 27 वर्ग इकाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी 7 क्वेश्चन इसमें दिए हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, 1 2 पूरा 7 क्वेश्चन दिया है। मैं 1 और 2 बता दे रहा हूँ, बाकी ये सवाल आप अपने से इसी टाइप में आप लगा दीजिएगा। ठीक है,
तो दूसरी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही है दोस्तों, कमेंट में बता दीजिएगा, आपका भाई ज़रूर सही बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। तो हम दूसरे सवाल को बताना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रही दूसरी नंबर की सवाल। फटाफट से इसको भी हल कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसको हम लिख देते हैं 1 0, 6 0 है तो लिख देंगे 6 0, 4 3 है तो लिखेंगे 4 3। लास्ट में हमको क्या लिखना है 1 1 1। आसान है ना दोस्तों। चलिए हम फटाफट प्रसार कर देते हैं इसका, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए प्लस 1/2 मैं पहले से लिख दे रहा हूँ, उसके बाद प्लस का 1 लूँगा, ठीक है। प्लस का 1 मैंने ले लिया, इसके स्तंभ और पंक्ति को नहीं लिखूँगा तो 1 सुनाई 0 माइनस 3 1 कम 3 हो गया। माइनस का 0 है, 0 को नहीं लिखा जाता है, इसलिए प्लस का 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस का 1 लिखूँगा तो इसका स्तंभ और पंक्ति नहीं लिखूँगा तो 36 18 माइनस 4 सुनाई 0, ठीक। अब देखिए क्या होगा 1/2। अब -3 है, -3 1 कम -3, 18 1 कम 18, ठीक है। 18 में से 3 घटेगा तो 15 आएगा मेरा। तो कितना आंसर आ गया 15/2 वर्ग इकाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्र माप क्या होता है वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारा 15/2 वर्ग इकाई, ठीक है। इसके बाद की सवाल दोस्तों आपसे आसानी से लग जाएगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कर रहा है कि यदि निम्नलिखित बिंदु संरेख है। तो दोस्तों संरेख का मतलब मैं बता देता हूँ। संरेख का मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आना चाहिए वो शून्य के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी वो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा संरेख होगा। मैं दूसरा का पहला सवाल लगाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपके मोबाइल पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए दिया है इसमें कि 8, -1, 4, 7 और 6, 3 यह त्रिभुज के 3 बिंदु दे दिया है और बोल रहा है इनका क्षेत्रफल शून्य है, मतलब यह क्या है संरेख है। इसको हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, एकदम आसान है। 1/2 8 - 1 लिख दिया हमने, 4 7 लिख दिया हमने, 6 और 3 लिख दिया हमने। लास्ट में 1 1 1 लिखना होता है, ठीक। इसको हमने प्लस मान लिया, इसको माइनस, इसको प्लस मान लिया। इसका हम प्रसरण कर देते हैं तो 1/2, फिर उसके बाद ब्रैकेट बना लेंगे, प्लस का 8 लिखूँगा, ठीक है। ब्रैकेट में इसका स्तंभ और पंक्ति नहीं लिखूँगा। 7 1 कम 7 माइनस 3 1 कम 3, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 लिखूँगा तो इसका स्तंभ पंक्ति नहीं लिखूँगा। 4 1 कम 4, 6 1 कम 6, ठीक है। इसके बाद ये प्लस का 1 लिखूँगा, तो प्लस का जब 1 लिखूँगा तो 4 तिहाई 12 माइनस 7 छक 42, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा 1/2, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 4 × 8 32 प्लस 6 में से 4 गया -2, -2 1 कम -2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2 प्लस 12 में से 42 जाएगा, 2 में 2 गया तो हमारे पास बचेगा 30, 30 एक -30 बचेगा, इसमें गुणा करेंगे तो -30 आएगा, ठीक है। 1/, ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। 1/2, 32 में से 2 घटाएंगे तो 30 होगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -30, 30 में से 30 घटेगा 0 हो जाएगा। 0/2 का मान कितना होता है 0, अतः इसका जो
क्षेत्रफल आया है वह कितना आया है, शून्य आया है, शून्य वर्ग इकाई आया है। इसलिए इसकी जो यह त्रिभुज समरेख है। कैसा है यह, समरेख है। और हाँ, चैनल पर नए हो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आएगी, ठीक है। तो जिस तरह मैंने दूसरा का पहला बताया है उसी तरह दूसरा का दूसरा भी आपसे एकदम लग जाएगा। मान रखना दोस्तों, ABCD से घबराना मत, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, उसमें दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, ब्रैकेट में दे दिया है AB+C, बी बिंदु दिया है BC+A, सी बिंदु दिया है CA+B, ये तीनों बिंदु आपस में क्या है, समरेख हैं। देखो दोस्तों, मैं ए बिंदु लिख दे रहा हूँ। ए बिंदु का मान दिया है A, B+C, बी बिंदु का मान दिया है B, C+A। तीसरी सवाल लगा रहा हूँ, सी बिंदु का मान दिया है CA+B। ये ABC बिंदु दिया है। अब बोल रहा है ये तीनों आपस में क्या है, समरेख है। समरेख का मतलब हुआ कि इन सब का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कितना मान आएगा, 0 आएगा, ठीक है। हम इसको लगा देते हैं एकदम आसानी से, 1/2x1y1, मतलब AB+C, इसको लिखेंगे BC+A, इसको लिखेंगे CA+B। लास्ट में क्या लिखना होता है, 1 1 1, ठीक है। अब इसको हम दोस्तों एक विस्तार विधि करेंगे ताकि बहुत छोटे से छोटे इसके शब्दों में हम लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इसको जोड़ देते हैं, मतलब C1 + C2। C1 का मान चेंज कर रहे हैं, C1 में C2 को जोड़ दे रहे हैं, मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ 1/2, ए तीनों आपस में जोड़ देंगे तो A+B+C होगा ना। इसको भी अगर जोड़ देंगे इसके संग तो A+B+C, उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो उससे कोई फर्क नहीं होता है। तो A+B+C, इसको भी जोड़ देंगे तो A+B+C। बाकी जो दोनों वैल्यू है मैं उसको तुरंत जैसे है वैसे उतार देता हूँ, ठीक है। ये 1 1 1, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें कॉमन मिल रहा है तो कॉमन हम ले लिए 1/2 A+B+C, हमने कॉमन ले लिया C1 से। लिख देना दोस्तों, C1 से उभय निष्ठ लेने पर, ठीक। कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 1, ये बचा B+C, C+A, उसके बाद A+B, इधर बचा 1 1 1, ठीक है। और आप लोग सारणी का एक नियम जान जाना दोस्तों, कि किसी भी स्तंभ या पंक्ति में अगर दोनों राशि समान होती है ना तो उसका मान क्या होता है, उस सारणी का टोटल मान कितना होता है, 0 होता है। अतः यह जो सवाल है हमारी क्या है, समरेख है। यह त्रिभुज कैसा है, समरेख है, ठीक है। एकदम आसानी शब्दों में बता दिया हूँ दोस्तों ना। 4 नंबर की सवाल मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद वाले 3 नंबर तक मैंने बताया है। चौथी सवाल देखिए हमसे क्या कह रहा है। देखिए आपको चौथी नंबर के सवाल में दिया है कि यदि A, 0, B तथा X, Y समरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि BX + AY = AB। हमको दिया भी है क्वेश्चन में कि ये तीनों आपस में क्या है, समरेख है, तो हमको इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम सवाल को लगा देते हैं। X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 मान लेते हैं 1/2। चौथी सवाल बता रहा हूँ दोस्तों, A 0 0, B X Y, फिर यहाँ पे 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है। और समरेख में होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका हम प्रसरण कर देते हैं, तो प्रसरण करेंगे तो 1/2
2, ठीक है, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस मान लेते हैं। प्लस का ए अगर मैं लिखूँगा, ये सभी नहीं लिखूँगा, बी एक कम बी माइनस वाई एक कम वाई, ठीक, माइनस का जीरो है नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो नहीं लिखा जाता है, प्लस का एक लिखेंगे। तो वाई सुनाई सुनना बी एक्स का गुणा होगा तो माइनस बी एक्स, ठीक है, इजकल टू जीरो। इजकल टू जीरो इधर था, इजकल टू जीरो मैंने इधर लिख दिया, 1/2, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए बी होगा, ठीक, ऊपर कर देता हूँ ऐसे। इसका गुणा इसमें से होगा तो ए बी होगा, माइनस ए का गुणा वाई में होगा तो ए वाई होगा, प्लस एक का गुणा जीरो में होगा तो जीरो, एक का गुणा बी एक्स में होगा तो बी एक्स बराबर जीरो। 1/2 को अगर उधर ले जाऊंगा तो इधर गुणा में इधर जाएगा तो जीरो के भागा में हो जाएगा, इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो इधर क्या बचा, ए बी माइनस ए वाई, ये माइनस बी एक्स होगा दोस्तों, माइनस बी एक्स उधर जाएगा तो प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ए वाई को भी उधर भेज देते हैं तो ए बी बराबर बी एक्स प्लस ए वाई, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। देखो हमको यही सिद्ध करना था ना, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, प्रूफ हो गया ना। एकदम आसान है ना दोस्तों। बाकी आगे की सवाल 5, 6, 7, 8 मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, ठीक है। वीडियो एकदम समझ में आई, कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, हमको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। ओके।